तो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। बेटा ट्रिग्नोमेट्री ऐसा टॉपिक है जो जेई मैथ्स के हर टॉपिक में किसी न किसी फॉर्म में पक्का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम सब मिलकर इसको एक साथ डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जे चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको मैं। आप हम यहाँ पे जो भी डिस्कस कर रहे हैं आप सब उनकी हैंड रिटन नोट्स आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने लेवल वाइज नीचे डाल रखे हैं, वो भी आप डाउनलोड करके सोल्व कीजिएगा। और वहाँ पे आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम मिलकर डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर आज के लेक्चर में बेसिकली अपन कवर करने वाले हैं बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एंगल मेजरमेंट और फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलो फिर सबसे पहले देखते हैं अपन कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। सर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इसके नाम में छुपा हुआ है। देखो ट्री का मतलब क्या होता है, तीन। ट्री का मतलब होता है तीन। कोनों का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तीन साइड का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए बेसिकली हमने ट्रिग्नोमेट्री डिफाइन की गई है। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रिग्नोमेट्री को बेसिकली ट्रायंगल के लिए हमने डिफाइन कर रखा था। सबसे पहले कैसे यूज करेंगे, कैसे मेजर करेंगे, थोड़ा सा तो आपने क्लास 10th में देखा होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और बाकी भी अपन धीरे धीरे देखते रहेंगे। बट सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इसमें जो टर्मिनोलॉजी यूज होने वाली है वो सबसे इंपॉर्टेंट यूज होने वाली है एंगल। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली एंगल होता क्या है कि सर क्लास 6-7 से अपन डिस्कस करते हैं कि एल एंगल, पहले अपन दिखाते हैं एंगल ड्रॉ करके दिखाओ। फिर अपन देखते हैं आगे क्लास 10th में हमने देखा होगा साइन 34 साइन 60 की वैल्यू बताओ। तो एंगल तो हमने पहले से ही पता है। एंगल बेसिकली क्या करता है, मेजरमेंट अबाउट रोटेशन। ठीक है, एंगल बेसिकली एक यूनिट है जो रोटेशन को मेजर करने के लिए अपन यूज करते हैं। ठीक है, कि जैसे हमारे पास एक रे है, जहां से अपन एंगल मेजरमेंट करना स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं अपन इनिशियल रे। इनिशियल रे बोल दो या फिर इनिशियल साइड। और फिर इसको हमने रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद में जहां पर अपन पहुंचते हैं उसको बोलते हैं अपन टर्मिनल साइड। ठीक है, और जिसके अबाउट अपन रोटेट करते हैं उसको अपन बोलते हैं वर्टेक्स। तो यहाँ पे जिसके अबाउट रोटेट कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे इसके अबाउट रोटेट हो रहा है तो इसको बोलते हैं अपन वर्टेक्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो बेसिकली एंगल क्या होता है, एंगल ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ पे रोटेशन हुआ है उसको रिप्रेजेंट करता है। जनरली अपन इसको थीटा से डिनोट करते हैं ना, तो ये अपना क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। देखो बेटा क्लास हमने पहले से पता हमें कि जैसे ये ओरिजिन है और इसके इधर जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव लेंगे 1 2 3, और इधर जाएंगे तो नंबर नेगेटिव लेंगे -1 -2। वैसे हमने डिफाइन कर रखा है, वैसे ही हमने एंगल में भी डिफाइन कर रखा है कि अगर रोटेशन ऐसा होगा ऊपर जाने वाला, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज जिसमें जो घड़ी की सुई जो घूमती है उसको अपन क्लॉकवाइज बोलते हैं, उसका उल्टे को अपन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बेसिकली अगर एंगल का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको बेसिकली अपन लेंगे नेगेटिव। एंगल को लेंगे अपन नेगेटिव, मतलब यहाँ पे बेसिकली वैल्यू आएगी सॉरी पॉजिटिव, तो यहाँ पे बेसिकली थीटा की जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। ये बात क्लियर हो गई कि रोटेशन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ऐसे ही अगर एंगल का जो रोटेशन है ये तो अपनी इनिशियल साइड है और ये अपनी टर्मिनल साइड है। ठीक है, और रोटेशन इस डायरेक्शन में हो, नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तब अपन एंगल को लेते हैं बेसिकली यहाँ पे जो थीटा आएगा उसको अपन लेंगे नेगेटिव, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर हुई सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जैसे हमारे पास लेंथ होती है, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास बहुत सारे यूनिट है, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट ना। वैसे ही एंगल को मेजर करने के लिए भी हमारे पास मोटी मोटी 3 यूनिट अपन डिस्कस करते हैं, जिनमें सबसे पहले आती है डिग्री, जो कि आप पहले से ही फैमिलियर हो। डिग्री को हमने ऐसे डिफाइन कर रखा है, मतलब कितने को अपन डिग्री बोलेंगे, है ना। तो हमने बोला कि सर जैसे राइट एंगल पता है ना आपको, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो भी एंगल बन रहा है उसको आप क्या करो, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। हमने क्या कर दिया, दो परपेंडिकुलर लाइन को हमने 90 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये ज़्यादा वर्ड सही रहेगा। तो 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है
उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, जैसे किसी भी दो के बीच में अगर एंगल बनेगा उस एंगल को बेसिकली अपन बोलेंगे 1 डिग्री। और डिग्री को डिनोट करते हैं, जो भी लिखे उसके ऊपर बिंदु लगा दो, ठीक है। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कैसे डिफाइन किया हमने कि राइट एंगल जो होता है, मतलब दो परपेंडिकुलर लाइन के बीच में जो एंगल बनता है उसको हमने 90 डिग्री में डिवाइड कर दिया। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर होगी सर। अब अपन क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक घंटा होता है उसको हमने 60 मिनट में डिवाइड कर रखा है, वैसे ही 1 डिग्री को भी हमने छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर रखा है 60 में ना। तो 1 डिग्री को हमने 60 मिनट में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, और इसको डिनोट करते हैं, उसके ऊपर एक डैश लगा देंगे। और 1 मिनट को अपन 60 सेकंड में डिवाइड कर रखा है, तो वैसे हम क्या बोलेंगे कि 1 मिनट होती है, 1 मिनट मतलब एक डैश, उसको हमने 60 सेकंड में डिवाइड कर रखा है, और सेकंड के लिए अपन 2 डंडी यूज करेंगे। ये बात क्लियर हो गई? तो ये बेसिकली उसकी छोटी यूनिट है, जैसे मीटर की यूनिट सेंटीमीटर हो गई, मिलीमीटर होगी, वैसे ही हमने इसको डिग्री को छोटे पार्ट में डिवाइड करने के लिए ये सब डिफाइन कर रखा है। ये बात क्लियर हो गई सर? बिल्कुल क्लियर हो गई। तो आ जाते हैं अपन, नेक्स्ट अपने पास मेजरमेंट है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में क्या किया कि किसी मैथमेटिक्स में सोचा होगा कि भाई आपने 90 में क्यों किया, 100 में कर देते, 50 में कर देते। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, इसको 100 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो ग्रेडियंट जिन्होंने डिफाइन किया उन्होंने क्या किया, बेसिकली जो राइट एंगल है उसको उन्होंने 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और कुछ अलग नहीं किया, 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया। और अब जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में, उसको इन्होंने बोला कि इसको अपन बोलेंगे 1 ग्रेडियंट। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको अपन 1 ग्रेडियंट, और डिनोट करते हैं बेसिकली जी के द्वारा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, 1 ग्रेडियंट कैसे डिफाइन कर रखा है कि जो भी राइट एंगल होता है उसको हमने क्या कर लिया, 100 पार्ट में डिवाइड कर लिया, और एक पार्ट को अपन क्या बोल देंगे, एक ग्रेडियंट। क्लियर हो गई? सिंपल सिंपल सी बातें चल रही है यार, तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। उसके आगे अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट, वो है रेडियन। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ पूरे ट्रिग्नोमेट्री में अपन बार बार बोलते रहेंगे, पाई, 2 पाई, 3 पाई। तो रेडियन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। रेडियन में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से डिफाइन किया गया है कि जैसे ये हमारे पास एक सर्किल है, ठीक है, ये लो जी, ये सर्किल है, ये इसका कोई सेंटर होगा, इसको वो मान लेते हैं, और ये हमारे पास रेडियस होगी आर मान, ठीक है, ये रेडियस होगी आर मान लिया, और ये अपने लेंथ ऑफ आर्क ले ली, आर हो गया, और ये हमने क्या किया, लेंथ ऑफ आर्क ले ली इतनी, यहाँ से लेकर यहाँ तक एल, ये तो पता है ना, ये होती है अपनी एल, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हमने बोल लिया ये बन रहा है, ठीक है। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है एल आर ओ थीटा में, वो क्या होता है, लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू रेडियस इंटू में, इनके बीच में जो एंगल बनता है सेंटर के ऊपर वो। ये बात क्लियर हो गई? तो यहाँ से अपन थीटा को कैसे निकालेंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, एल बाई आर। ये बात क्लियर हो गई सर? बिल्कुल, इसको नीचे लेके आ गए। अगर मैं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस लेंथ ऑफ आर को रेडियस के इक्वल ले लो, मतलब ये जो लेंथ है ना, जो भी लेंथ आ रही है उसको मैंने रेडियस के इक्वल ले लिया एक बार के लिए, रेडियस के इक्वल लेने से क्या हो जाएगा कि आर से आर तो कैंसिल हो गया, और ये बन जाएगा बेसिकली 1। इसको हमने डिफाइन कर लिया कि ये जो है उसको अपन बोलेंगे 1 रेडियन। ये जो एंगल बनेगा इनके बीच में, जब लेंथ ऑफ आर को हम रेडियस के इक्वल पुट कर देंगे ना, तो जिन ये सेंटर के ऊपर जो एंगल बन रहा है उसको अपन बोलेंगे 1 रेडियन। और रेडियन को अपन जनरली डिनोट करते हैं, जैसे पाई को, सॉरी डिग्री को अपन 0 लगा देते हैं ना, ऊपर बिंदु लगा देते हैं, वैसे ही अपन रेडियन के लिए अपन सी लगा देंगे ना। तो ये बेसिकली आ जाएगा 1 रेडियन। ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। क्या हो जाएगा बेसिकली कि द लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू रेडियस, देन एंगल सबटेंड बाई एट द सेंटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, मजा आ गया ना? बड़ी आसान सी चीज है ना। अब देखो, किसी बच्चे ने बोला कि सर मैं तो 2 आर के इक्वल लूंगा, ले ले भाई, तुम्हारी इच्छा है। एल को आपने आर, यहाँ पे एल ये कार ले लिया, ये तो 2 आर ले लेता हूँ, चलो इसको मिट गया, हमने एल को 2 आर ले लिया, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, 2 आर बाई आर, और ये बेसिकली आ जाएगा 2 रेडियन के। ठीक है, अब कोई शाना बच्चा होगा वो बोलेगा कि सर 2 क्यों लूँ, मुझे तो एक चीज़ पहले से पता है, ये सर्किल है अपनी, तो सर्किल में
ये जो आता है ना बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक का, उसको अपन बोलते हैं सेमी पिरामीटर। ये मैं पहले से पता है पाई आर होता है, क्योंकि टोटल 2 पाई आर होता है। तो मैं क्या करूंगा कि लेंथ को पाई आर ही ले लेता हूँ, लेंथ को मैंने ले लिया पाई आर। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, पाई आर डिवाइड बाई आर। तो यहाँ से पाई आ गई, पाई रेडियन आ गई। और ये तो हमने डिग्री में पहले से ही पता है, क्योंकि हमारा ज़्यादा इंटरेस्टेड डिग्री और पाई में, मतलब डिग्री और रेडियन में रहेगा, है ना। तो हमें भी इनके बीच में रिलेशन भी निकालना था। तो हमें पता है कि सर ये तो हमें पता था ये 90 होता है, ये क्या हो जाएगा 180। ये एंगल तो पहले से पता था कि 180 डिग्री आएगा टोटल, है ना। तो ये हमें से पहले से ही पता था कि सर ये जो एंगल आने वाला है वो कितना आने वाला है, 180 डिग्री आने वाला है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे 180 डिग्री की। तो बेसिकली ये एक हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया पाई और सॉरी रेडियन और डिग्री के अंदर। अब जैसे मान लो किसी को हमें क्या करना हो, कन्वर्ट करना हो। अगर हमें डिग्री को कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो हम इसको 180 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 180 से अपन डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल क्लियर होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा आसानी से हम क्या कर देंगे, रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है 180 से डिवाइड कर दो, काम खत्म। और उल्टा बोलेंगे कि अगर हमें रेडियन हम अगर हमें डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो अपन क्या करेंगे कि पाई से अपन क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ये बात क्लियर होगी। इसका यूज करके बड़ी आसानी से अपन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। अब कुछ एक डिग्री होती है, उनको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि ये बार बार यूज होती रहेगी ना, ठीक है। इनको अपने को ऐसे डिवाइड करने जितना टाइम नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्ट याद रखना है। कैसे, ये है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, बड़ी अच्छी बात कर दी आपने। तो डिवाइड कर देंगे 180 से, ठीक है। इससे डिवाइड कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली पाई बाई 180 से। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पाई बाई 6। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, 45 डिग्री है ना, तो उसको अपन क्या कर देंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 4। ऐसे 60 डिग्री के लिए मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, अभी आप मल्टीप्लाई करके देखना, पाई बाई 3 आएगा, क्योंकि मुझे तो याद है, आपको भी याद होनी चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है। और आगे क्या है, 180 डिग्री, 180 डिग्री तो पहले से, 90 डिग्री तो पहले से ही पता नहीं थी बेसिकली, है ना। ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। हाँ, 180 डिग्री हमें पहले से पता थी, 180 डिग्री तो हमने पहले डिफाइंड ही पाई से करा था ना। और ऐसे 360 270 की बात करेंगे, तो 270 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। आप ये सिर्फ मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया भाई, मल्टीप्लाई करना थोड़ी बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है। और ये क्या है 360 डिग्री, 360 डिग्री कितना हो जाएगा, बेसिकली 2 पाई हो जाएगा। तो ये मोटे मोटे हैं, आपको याद रख ही लेना है ना, कि पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री होता है। बाकी आप टाइम के अकॉर्डिंग याद हो ही जाएगा, क्योंकि इतनी बार यूज़ करेंगे ना अपन, ठीक है। तो कोई ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं अपन कि सर क्वाड्रेंट में डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब क्वाड्रेंट में और डिग्री में कैसे रिलेशन होता है। तो इसको भी अपन हल्का सा देख लेते हैं, ये भी अपने काम में आने वाला है। ये हमारे पास है बेसिकली वाई एक्सिस है, और ये अपने पास है एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, तो ये बेसिकली पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन एंगल को मेजर करना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो अपन इसको बोल सकते हैं कि ये सर अपना 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर जाएंगे, एक राइट एंगल क्रॉस करेंगे, तो उसको अपन बोलते हैं 90 डिग्री। फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास, इसको बोलते हैं अपन 180 डिग्री। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा हमारे पास 270 डिग्री। फिर ऊपर जाएंगे, ये बेसिकली इक्वल आ जाएगा 360। इसको अपन कोमा लगा के लिख देते हैं, ठीक है। कोमा लगा के लिख दो, ये 360। फिर से ऊपर जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 450 डिग्री की। फिर से घुमाएंगे, इधर आएगा, क्योंकि बढ़ता जाएगा, ऐसे घूमता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। ये बन जाएगा हमारे पास 540 के इक्वल। फिर से नीचे आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 630 के इक्वल। ये चलता ही जाएगा ऐसे, है ना। आप बोलोगे कि सर किसी बच्चा पक्का, ये आ जाएगा बेसिकली, इसको भी लिख देता हूँ मैं 720। अब बच्चा पक्का सोच रहा होगा कि सर आपने तो पॉजिटिव ले लिया, नेगेटिव में तो घूम सकते थे। हाँ हाँ, बिल्कुल घूम सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। आप पीछे जाते, ये आ जाता -90।
और पीछे जाता है ये कितना आ जाता है माइनस के 180 डिग्री, और पीछे जाता है इधर नेगेटिव में आता रहता है। ये भी दोनों साइड चलना है ना, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव साइड चलते रहना है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, इसको एक बार डिग्री में रेडियन में कन्वर्ट भी कर लेते हैं। ये बेसिकली ये तो जीरो आएगा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बेसिकली 2 पाई आ जाएगा। इसको जब करोगे तो ये 4 पाई आ जाएगा। ये काम आप खुद कर, थोड़े दिन बाद में तुम भी मेरी तरह करने लग जाओगे जैसे मैं कर रहा हूँ। ये बेसिकली पाई/2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 5 पाई/2, ठीक है। और ये बेसिकली आ जाएगा हमारे पास पाई आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई आ जाएगा। और इसकी अगर बात करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 3 पाई/2, और ये आ जाएगा हमारा 7 पाई रहेगा इधर भी ना। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो फिर आगे देखते हैं अपन। हम इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि सर ये जो आपने लिखा हुआ है, एक बार मैं इसको बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ये रख लेते हैं, और ठीक है कि सर ये जो भी बॉक्स में आपने लिख रखा है वो बेसिकली इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि देखो ये 2 पाई आ रहा है, 4 पाई आ रहा है, 6 पाई आएगा, 0 आएगा, -2 पाई आएगा, नेगेटिव में चलता रहेगा, जिसको अपन बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2n पाई। यहाँ पे n क्या होगा, बिलोंग करेगा, नहीं गलत बोल रहा हूँ, n बिलोंग करेगा इंटीजर से, ठीक है। ये बात क्लियर होगी, इंटीजर में प्लस और माइनस दोनों आ सकते, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेसिकली इसको देख लेते हैं पहले। ये देखो पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, 3 आगे सॉरी पाई आ गया, 3 पाई आ गया, 5 पाई आएगा, 7 पाई आएगा, और यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली माइनस पाई आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई आ रहा है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2n + 1 पाई ओड मल्टीपल को, या फिर ओड मल्टीपल को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 2n - 1 पाई, ठीक है। अब दोनों ही ओके, आप देखना n की वैल्यू आप कोई भी इंटीजर डालते रहना, ये पक्का ओड ही मिलने वाले हैं। ये बात क्लियर हो गई। ऐसे नहीं कि आप कोई रियल नंबर डाल रहे हो है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। आप कोई भी इंटीजर डालते रहना, आपको पक्का इसी के मल्टीपल दिखनेंगे आपको, 3, 5, 7, 9 ऐसे ही, ठीक है। और नेगेटिव में भी जैसे ये वाला है, बेसिकली इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं 4n + 1, ठीक है, इंटू में पाई/2। ये बेसिकली जहाँ पे n क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा, बार बार नेचुरल नंबर यूज कर रहा हूँ, बेसिकली इंटीजर बोलना चाहिए मुझे ना, इंटीजर से बिलोंग करेगा। और यहाँ की बात करेंगे तो ये बेसिकली आ जाएगा 4n - 1 इंटू में पाई/2, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4n + 3 इंटू पाई/2। दोनों का इससे में मीनिंग है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे भी n बिलोंग टू क्या होगा, इन। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि बेटा अक्स के ऊपर जो भी एंगल आते हैं वो बेसिकली 2 पाई के मल्टीपल होते हैं, और अक्स के नेगेटिव में जो एंगल आते हैं वो बेसिकली पाई के ओड मल्टीपल होते हैं। मतलब इसको बोलना चाहिए पाई के इवन मल्टीपल होते हैं, पाई के ओड मल्टीपल होते हैं। इसमें तो खैर अपने को थोड़ा रिलेशन ध्यान रखना पड़ेगा। ये 4n + 1 इंटू पाई/2 होते हैं, ये 4n - 1 इंटू पाई/2 की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। हमने क्या किया है, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो डिफाइन कर रखा है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड के रेशियो के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि जैसे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम बोल देते हैं ए, बी और सी, और ये एंगल अपन मान लेते हैं जैसे थीटा है। तो जो सामने वाली साइड होती है थीटा के, उसको अपन परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये बेस हो जाता है अपना, और ये हाइपोटेनस हो जाता है। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इस तरीके से डिफाइन कर रखा है कि सबसे पहला आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा को अपन बोलेंगे कि सर ये जो होता है बेसिकली 2 रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का रेशियो होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन डिफाइन कर रखा है हमने कोस थीटा। कोस थीटा कैसे कर रखा है कि सर परपेंडिकुलर की जगह हमने ले लिया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, और सबसे लास्ट में हमने कर रखा है टेन थीटा। 3 ही रेशियो बन सकते हैं हमने, तो 3 डिफरेंट रेशियो बना लिया। वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब बेसिकली हमने सभी तो बोला था 6 बना रखा है आपने, तो 3 हमने क्या कर दिया, इनके उल्टे कर दिए कि साइन का जो उल्टा हो जाएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, कोसेक थीटा। वो कितना आ जाएगा अपना, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस का कितना हो जाएगा, सेक थीटा उल्टा, उसको हमने सेक थीटा बोलेंगे, वो कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस।
और कोट के उल्टे को हम टेन के उल्टे को हम बोलेंगे कोट थीटा, और वो कितना हो जाएगा बेसिकली बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेटा जनरली अपना मोटा मोटा फोकस रहता है वो इन तीन के ऊपर ही रहता है, क्योंकि ये तीन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया, तो इसके उल्टा तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप ही अपन पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने पता ही है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम पता है, वो है पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है कि सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब अगर हाइपोटेनियस से दोनों साइड डिवाइड कर दें, क्योंकि साइड होती है नॉन जीरो होती है, तो कितना आ जाएगा पी बाई एच का स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा पी बाई बी बाई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये साइन होता है ये कोस होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब आप बोलोगे कि सर आपने हाइपोटेनियस से क्यों डिवाइड किया, परपेंडिकुलर से कर देते। ठीक है भाई, इस बार परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं। जब परपेंडिकुलर से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाई बी बाई पी का स्क्वायर और इज इक्वल टू एच बाई पी का स्क्वायर। और b बाई पी क्या होता है अपना कोट स्क्वायर कोट थीटा, और h बाई पी क्या होता है अपना कोसेक थीटा। तो ये हमारे पास एक और आइडेंटिटी बन जाएगी 1 प्लस कोसेक कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अब बेस को क्या ही छोड़ना है, बेस से भी डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस इसका स्क्वायर इधर 1 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा h बाई पी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर टा इजकल टू सेक स्क्वायर टा। इस तरीके से तीन इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बन जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, बहुत काम में आने वाले आगे। अब इसमें थोड़ा सा देखो ट्विस्ट होता है, वो देख लेते हैं अपन। इसको मैं इधर ले जाके लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको a माइनस बी ए प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा सेक थीटा माइनस में टेन थीटा इंटू में सेक थीटा प्लस में टेन थीटा। ठीक है, और इसको अपन क्या कर लेंगे, 1 एक से डिवाइड कर लेंगे, तो अपन यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि सर सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको ध्यान में रखना है। मतलब रिजल्ट तो क्या ही बोलेंगे, इसी को मैनिपुलेट करा हुआ है, बट अगर आप डायरेक्ट यूज़ करोगे तो आपका शायद कुछ सेकंड आपकी बच जाएगी पेपर में। ऐसे यहाँ की बात करेंगे तो अपन इसको भी यही लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा वो कितना हो जाएगा, वो बेसिकली इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन में कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा के। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा मार्क करके रख लेना, इसको काम में आएगा, मतलब ना डायरेक्ट यूज़ करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2 दे रखा है, हमें कोष्टा की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो आप फालतू माथाफोड़ी करोगे, साइन कोस में कन्वर्ट करके इधर उधर करोगे, परेशान होके पता नहीं निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बट अगर आपको पता हो कि सर में क्या पता है हमें कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, पीछे वाला यूज कर रहा हूँ, तो वो बेसिकली कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यही तो पढ़ा है ना हमने कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना आ जाएगा 1 अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसकी जगह हमने 2 पुट कर दिया। तो इन दोनों को जब आप ऐड करते हो तो कितना आ जाएगा 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2, क्योंकि 10 to 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमारे पास 2 सेक थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बेसिकली 5/2 आ गई, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5 आ गई हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू। बताओ इतनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया ना हमने, अदरवाइज तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती। तो फिर आगे चलते हैं, आगे हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोल दो चाहे एक क्वेश्चन की तरह ट्रेड कर लो, बट इसको याद रख लेना है क्योंकि काम में बहुत आता है, बार बार यूज आता है, तो अपना टाइम बचाएगा ये ना। कि साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 इजकल टू 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। और दूसरा रिजल्ट है हमारे पास साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6 इजकल टू 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, प्रूव कैसे करेंगे सर, बड़ी आसानी से बात, बहुत आसानी से कर लेंगे। कैसे कि हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है 1 होता है। हाँ सर अभी अभी करा था हमने प्रूव। अब दोनों साइड क्या कर देंगे बेटा, अपन स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप दोनों साइड स्क्वायर करते हो तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा और प्लस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। ये ए बी वाला आ गया ना,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इज इक्वल टू आ गया 1। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, कोई बड़ी बात नहीं है यार, है ना। ये तो बोलोगे सर, आप भी बोलोगे सर क्या ही मजाक कर रहे हो, बट बात ये है ना कि ये डायरेक्ट याद होती है तो हमारा क्वेश्चंस करने में आसानी हो जाती है, मतलब ना। ये बात क्लियर होगी? बिल्कुल क्लियर होगी सर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर। नेक्स्ट वाला आप खुद ट्राई करो एक बार, सोचो यार, वीडियो पॉज करके, जब तक तुम खुद नहीं सोचोगे ना तब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नहीं, ऐसे वीडियो देख के बस नोट्स लिख रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं होगा। खुद से वीडियो पॉज करो, सोल्व करो क्वेश्चंस को, जब तक सोल्व करो कोशिश, मतलब तुम्हें लगता है कि अब तो कोई मतलब नहीं है सोल्व करने का क्योंकि नहीं पार पड़ रही, तब जाके वीडियो कंटिन्यू करो। अब देखो यहाँ पे वही लिखते हैं अपन कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना है, 1 है। सर आपने दोनों साइड क्या किया था, पहले स्क्वायर किया था, अब मैं क्यूब कर देता हूँ। अब क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता तो मैं क्या करूँ भाई, ये तो लेक्चर नंबर 1 में 2 में हमने डिस्कस कर दिया था, बेसिक मैथमेटिक्स का 2 लेक्चर नंबर 2 में करा था शायद, है ना। कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस की बी क्यूब प्लस की 3ab और ये आ जाएगा a प्लस की b आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना, दोनों साइड जैसे ही क्यूब करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, a क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 6 थीटा प्लस बी क्यूब कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 इंटू में ab साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस में b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बेसिकली आ जाएगा 1। अब साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6। इसी से हुआ था प्रूव या फिर किया ही नहीं ट्राई? 1 माइनस की कितना आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके लिए तो 1 होगी ना। अगर हो गया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ना। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको। तो चलो फिर ये क्वेश्चन ट्राई करो, फिर बोल रहा हूँ खुद से करना, क्योंकि 2 बार पूछा गया जेईई मेंस में, 19 में और 14 में, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है कि हमारे पास एफ के अपन को इस तरीके से डिफाइंड किया गया है, और के की 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। आपने बोला कि एफ ऑफ 4 माइनस के एफ ऑफ 6 निकालना है। तो सबसे पहले एफ ऑफ 4 लिख के बताओ मेरे को। एफ ऑफ 4x का मतलब क्या होगा कि सर यहाँ पे बस k की जगह 4, इसको देखोगे तो k की जगह 4 पुट करा हुआ है, तो इधर भी आप k की जगह 4 पुट कर दो, तो कितना आ जाएगा, 1/4 साइन की पावर 4x ये कर रहा हूँ, और प्लस कोस की पावर 4, ठीक है सर। और देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अभी बोला था मैंने, इसको अपन लिख सकते हैं 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। इसको हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट ही कर देता हूँ मैं, इसको लिख देंगे 1/4 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये बात क्लियर होगी? तो ये आ गया हमारे पास एफ ऑफ 4x आ गया। ऐसे ही अपन एफ ऑफ 6x भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पे क्या कर देंगे अपन, पुट कर देंगे k की जगह 6, तो k की जगह जैसे ही आप 6 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/6, ठीक है। साइन की पावर 6x प्लस कोस की पावर 6 है, और इसको अभी हमने क्या लिखा था, 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, बेसिकली 1/6 प्लस 1/2, क्योंकि 3/6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/2 ना, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अब इन्होंने बोला कि एफ ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6 करना है, तो दोनों को माइनस कर दो। जैसे दोनों को माइनस करोगे बेटा, ध्यान से सुनना, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भाई, ठीक है। ये मिस्टेक ये हो गया कि यहाँ पे नेगेटिव आएगा, ये 1/6 था, ये माइनस में था ना। जैसे आप माइनस में करोगे बेटा, देखो इससे कैंसिल हो गया डायरेक्ट, है ना, ये वाली क्वांटिटी सेम बन गई इसलिए कैंसिल हो गई। तो हमारे पास एफ ऑफ 4 माइनस एफ ऑफ 6, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/4 माइनस 1/6। एलसीएम ले लोगे तो कितना आ गया, 6 माइनस 4 2/24, तो 1/12 आ गया, ठीक है। तो 1/12 इज करेक्ट आंसर। कोई ऑप्शन में तो है ना, ये ऑप्शन करेक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार, प्लीज़ आप सब जो भी क्वेश्चन होता है उसको खुद से ट्राई करो, ठीक है। और फिर देखो कि क्या हमारे अप्रोच क्या है, कि हम कहाँ जाके अटक रहे हैं। ऐसा करोगे तो ही फायदा है, ऐसा नहीं मैं करा रहा हूँ आप लिख रहे हो, कोई फायदा नहीं, ठीक है। आगे देखो, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है ना, IIT जेईई लिखना, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस क्या है बेसिकली, कि इसकी वैल्यू बतानी है अपने को किसके इक्वल आ रही है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कई बार शॉर्ट ट्रिक भी काम कर जाती है, कि सर ये एक्सप्रेशन में साइन अक्स समथिंग कुछ है ना, ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू डाल लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अक्स सबसे ज़्यादा सिंपल 0 और π/2 होती है ना, अगर पर ध्यान रखना कि वो डिफाइंड होना चाहिए वहाँ पे, ये जो भी एक्सप्रेशन गिवन होता है।
जैसे जीरो डाल दिया मैंने, जीरो डालोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये तो जीरो हो गया, ये 1 हो गया, ये पावर 4, ठीक है। ये तो पता ही होगा ना कि साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है ना। बाकी नहीं तो अभी डिस्कस भी कर लेंगे उसको। ये कितना आ जाएगा, साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया का स्क्वायर हो गया, प्लस के 4 इंटू में साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 हो गया, पावर 6 तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, प्लस में 6 आ गया और प्लस में 4 आ गया, तो कितना आ गया 13 आंसर आ गया। तो डायरेक्ट ही अपने आंसर मार्क करके आगे बढ़ गए। मतलब जब कोई चीज़ आसानी से निकल रही है तो उसको क्यों ही कॉम्प्लिकेटेड करना ना। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं कि एक करके छोड़ दो, क्योंकि प्रॉपर मेथड हमेशा आना चाहिए, ठीक है। वही काम में आता है बेसिकली। तो कभी कभी लग जाता है तो अपना लक खुल जाता है, इसी तरीके से मान लो कि ना तुक्का ही लग गया ऐसे समझ। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, ये साइन माइनस में कोस की पावर 4 है। जनरली अपन साइन को अपन एस लिखते हैं और कोस को अपन सी लिखते हैं ना, आप भी ऐसे करा करो, टाइम बचता है। प्लस में 6 इंटू में साइन प्लस कोस की पावर 4 हो गया, और यहाँ पे क्या करेंगे अपन 4 साइन की पावर 6 प्लस कोस की पावर 6। इसको मैं डायरेक्टली लिख दूँ क्या, ये तो हमारे कंट्रोल में ही है। कितना होता है 1 माइनस के 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। आ रहा ना, तीसरी बार यूज आ गया, देख लो। जेई मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे, जे ये तो जे एडवांस का हो रहा है, ठीक है। इसको ओपन कैसे करोगे, जैसे हमने अक्स की पावर 4 है तो इसको अपन क्या लिखेंगे, अक्स स्क्वायर का स्क्वायर ना, वैसे एक ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर 1 सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा ना, माइनस के 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। अब इतनी देखो स्मार्टनेस आपको दिखानी पड़ेगी यार, जेई के बच्चे हो तो इतना तो बनता है ना। और प्लस में इसको भी सेम ऐसे ही करेंगे, 6 साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 1 हो गया, प्लस के 2 साइन सी साइन इंटू कोस हो गया, ठीक है। ये आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आया तो। यहाँ कितना जाएगा 4 आ गया, माइनस के 12 इंटू में कोस स्क्वायर। ये बात क्लियर होगी। अब फिर से स्क्वायर ओपन कर दो तो कितना आ जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस के 4 साइन सी कोस, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab इस टाइप से है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू में 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 4 है ना, 4 साइन इंटू में कोस प्लस के 4 माइनस के 12 है साइन स्क्वायर कोस। अब देखो ये तो एक बार तो इसको इंटीजर को देख लेते हैं। यहाँ पे 3 मिल गया हमें, यहाँ पे 6 मिल गया हमें, और यहाँ पे हमें 4 मिल गया। इसको साइड में ले लेते हैं। यहाँ पे देखना ध्यान से ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे बेसिकली 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो गया ना। और यहाँ पे देखोगे, अरे ये कैसे हो गया 6 का, अच्छा ओके मैंने मिस्टेक कर दिया था। यहाँ पे बेसिकली ये 2 ही था ना, 2 था, तो जब आप करोगे तो ये बेसिकली ये बन जाएगा हमारे पास ना। तो ये करोगे आप तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मिटा ही देता हूँ, ये मैंने गलती से लिख दिया था उस टाइम। तो ये कितना आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 6 प्लस में 12 है साइन इंटू में कोस आ जाएगा, ठीक है। हाँ अब ठीक है। अब जैसे ही आप करोगे देखो ध्यान से देखना, ये आ जाएगा 4 12 है साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा। तो इस 12 से तो ये 12 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 12 है साइन कोस आ जाएगा, वो इससे ये वाला कैंसिल हो गया। तो हमारे पास डायरेक्ट ये इंटीजर ही बचेगा, और वो बेसिकली इसकी वैल्यू आ गई 13, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैंने गलती से यहाँ पावर 4 में लिख लिया था ना, कोई बात नहीं, आप देख लेना। चलें आगे। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, जेई एडवांस का क्वेश्चन था, देखो ठीक है। पहले ही लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है बस केवल पता होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि जेई एडवांस में कोई बहुत बड़ी चीज़ें आती है, जेई मेंस में बहुत बड़ी चीज़ें आती है, बेसिक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये बोला गया कि ये वाले एक्सप्रेशन किसके इक्वल है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक ही यूज़ करनी है कि मतलब सर मेरे को शॉर्ट ट्रिक भी बताई दीजिए, वो भी काम होती है कई बार। तो आप यहाँ पे देखो 10 की जगह π/4 मत डालना, वरना तो डिफाइन नहीं होगा। ऐसे 10 कब नहीं डिफाइन है तो π/2 मत डालना, क्योंकि ये डिफाइन नहीं होगा। 0 मत डालना, ये डिफाइन नहीं होगा। तो जनरली आप यहाँ पे π/6 या फिर π/3 डाल के चेक कर लेना, और फिर ऐसे आप ऑप्शन में डाल के चेक कर लेना कि किसके साथ मैच हो रहा है। हो सकता है कई क्वेश्चन में लग जाए, कई क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, बट ये आपको पता जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार हेल्प करता है अपनी ना। मैं प्रॉपर मेथड ही बता रहा हूँ आपको। क्या करेंगे अपन, इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो एनसीईआरटी में भी क्लास 10th में ये तो करा ही होगा ना आपने, कि साइन कोस में कन्वर्ट कर लो ऐसे क्वेश्चंस को ना। अपॉन में 1 माइनस के कोस अपॉन में साइन हो जाएगा, कोस है अपॉन में साइन। अच्छा मैं फिर से बता दूँ, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं साइन कोस को नहीं लिखना, मुझे साइन को एस लिखना है। क्या आ जाएगा साइन बाई कोस अपॉन में 1 माइनस कोस बाई साइन। यही बेस्ट ट्रिक है आपको यूज, कोस बाई साइन और माइनस के साइन बाई कोस, ठीक है। इसको थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर आ जाएगा, राइट। और ये कितना आ जाएगा कोस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कोस मल्टीप्लाई में आ जाएगा साइन माइनस।
कोस, और ये आ जाएगा बेसिकली कोस स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा साइन इंटू में कोस माइनस। एक बार आप देख लेना, अगर आपको समझ में नहीं आए तो पूरा लिख के देख लेना, बट कोशिश करना ऐसे ही लिखने का। अब यहाँ पे देखो साइन माइनस के कोस दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो जैसे आप साइन माइनस के कोस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर अपॉन में कोस आ जाएगा, और माइनस के कोस स्क्वायर अपॉन में साइन आ जाएगा। और जब इसका एलसीएम लेते हो बेटा तो ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में साइन माइनस के कोस आ गया, और यहाँ पे बन गया हमारे पास साइन क्यूब माइनस के कोस क्यूब अपॉन में कितना बन गया साइन इंटू में कोस आ गया। अब थोड़ी सी इसकी हेल्प मतलब यहाँ पे लिख करवा देता हूँ इसको, यहाँ पे करवा देता हूँ इसको कट करके। तो यहाँ पे देखोगे जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला पता है ना सर, इतना तो पता ही होगा, कितना आ जाएगा ए क्यूब माइनस की बी क्यूब, तो ये आ जाएगा साइन क्यूब कोस क्यूब ए क्यूब माइनस की और 3 इंटू में ए बी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस के 3 ए बी आ जाएगा बेसिकली, माइनस के ए बी, और ये कितना आ जाएगा हमारे पास ए माइनस के, अच्छा ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का है ना, सॉरी ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस के बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के प्लस के ए बी, ये होता है। और अपोन में कितना आ जाएगा साइन इंटू में कोस आ जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया इससे, और ये कितना हो जाएगा साइन उसका कोस का 1 हो जाएगा, तो 1 अपोन में साइन कोस बाई साइन इंटू में कोस, तो इसको डिवाइड कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से लिख देते हैं, 1 अपोन में साइन को अपन क्या लिख देंगे कोसेक थीटा, और 1 अपोन में कोस को अपन लिख देंगे सेक थीटा, और ये तो कैंसिल होकर 1 आ ही जाए। ये अपना प्रॉपर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया कि कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा इज +1 आ गया, तो ये कोई ऑप्शन मैच, ठीक है, बड़ी आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। तो चलो फिर आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चंस क्या है कि भाई अभी देखो बेटा, लोग अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो मैं फिर से बताता हूँ, बेसिक मैथ्स के हमने पूरी लेक्चर सीरीज करी है, उसमें लॉगरिथम को बहुत अच्छे से डिस्कस करा है, वहाँ पे आप जाके कर सकते हो। तो क्या बोला गया है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा अपन क्या करते हैं, जैसे मैंने क्या किया, किसी एक को पकड़ लिया कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन की पावर 4 थीटा और +2, ये लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं बेसिकली इसको थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे कि यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स इसको पड़े रहने दो, ऐसे कैसे, इसको लिख दो आप 1 माइनस के साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस के कोस स्क्वायर, इसका हमने कर दिया होल स्क्वायर प्लस के 2। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर क्लियर होगी। तो ये कोस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस के 2ab प्लस किया गया। हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, कोस की पावर 4 को साइड में ऐसे कैसे रख दिया हमने, कोस की पावर 4x, और ये देखो 1 एक के साथ कैंसिल हो गया, कोस माइनस कोस स्क्वायर एक्स बन गया, और ये बच गया हमारे पास 1 माइनस के कोस स्क्वायर एक्स और प्लस के 2 बच गया। तो अपन क्या लिख देंगे, कोस की पावर 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स और +2 आ गया। ठीक है, बात बनी, बन गई सर, मज़ा आ गया सर, बात ही क्या बन गई, इतना मज़ा आया ना, क्या है बताएं सर आपको। सर ये जो नीचे लिखा हुआ था ना समथिंग, वही बन गया थोड़ा जुगाड़ लगाने के बाद। देखो साइन स्क्वायर कोस की पावर 4 +2, साइन स्क्वायर कोस की पावर 4 +2, तो ये और ये सेम आ जाता है, जैसे ये y है ये भी y आ गया, तो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू कितनी होती है, भूल गए क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो बेसिकली अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरीके से अपन, बहुत आसान, मज़ा आ रहा होगा ऐसे क्वेश्चन को करने में बेसिकली ना, नहीं भी आ रहा तो काफ़ी चीज़ें अपन सीख भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, फिर से ट्राई करना, हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगेन बोल रहा हूँ, आप एक बार वीडियो को स्टॉप करो, क्वेश्चन ट्राई करो, नहीं होता है फिर वीडियो स्टार्ट करना देख। तो बेसिकली इसको देख के भी लग रहा है, अब फिर से वही बात आ गई कि सर इसमें शॉर्ट ट्रिक काम करेगी, बिल्कुल करेगी। आप π/2 π/4 से π/2 के बीच में आप थीटा की वैल्यू, हाँ ये हो सकती है कि कई बार लेंथी हो जाती है, वो अलग बात है ना, आप π/6 पुट कर देना, राइट, सॉरी π/3 पुट कर देना, और ऑप्शन में पुट करना, वहाँ पे पुट करना, दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट ज़्यादा बेटर रहता है कि यहाँ पे अपन क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से जाएं। प्रॉपर तरीके से कैसे जाएंगे कि सर ये लिखा हुआ है बेसिकली 3 साइन माइनस में कोस की पावर क्या है 4 है, प्लस में 6 साइन प्लस कोस की पावर कितना है बेटा 2 है, और यहाँ पे कितना है 4 इंटू में साइन की पावर 6 है। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। तो वो जैसे पहले करा था हमने, एक स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ये आ जाएगा 1 माइनस के 2 इंटू में साइन कोस आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, उसकी वैल्यू 1 आ गई ना, का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 6
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 आ गया और 2 साइन कोस आ गया। बेसिकली ये क्वेश्चन तो आप खुद भी कर सकते थे, ठीक है। प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 6, यहाँ पे साइन 4 साइन क्यूब है ना, साइन क्यूब को या तो एक काम करो कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कितना लिखेंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर और उसके पावर 3 कर देंगे ना, सही बात है ना, क्योंकि हमने 6 को क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3 लिख दिया ना, तो इसको लिख दिया 1 माइनस को। समझ में आया? बिल्कुल ठीक है। तो अब अपन आगे बात कर लेते हैं कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। फिर से स्क्वायर ओपन कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 1 प्लस के 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और माइनस के 4 साइन इंटू में कोस आ गया। इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 प्लस के 12 साइन कोस आ गया और इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा के ओपन कर ही लेते हैं ना, कितना आ जाएगा 16 ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। और पता है ना ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी, और प्लस में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 माइनस में 3 लिख देता हूँ, माइनस में 3ab और a माइनस की b आ जाएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 3 प्लस के 12 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर माइनस के 12 साइन कोस आ गया, प्लस में 6 12 साइन कोस आ गया और प्लस में 4 माइनस में 4 कोस की पावर 6 और माइनस के 12 कोस की पावर 2 आ गया। और देखो ध्यान से करना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस ना, तो प्लस में 12 कोस की पावर 4 आ गया, 4 आ गया, ठीक 4 आ गया। अब एक बार ज़रा देख लो क्या क्या सीन बन रहा है इधर, कोई कैंसिल वैंसिल हो रहा है तो कट कर दो। ये सर इससे ये गया, अब बाकी जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं। मैंने क्या लिखेंगे कि 3 प्लस, इसको पर लिख देते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर था, क्योंकि सारे को कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 12 1 माइनस के कोस स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर आ गया। और बाकी जो बचा हुआ यहाँ पे 6 और 4 इसको डायरेक्ट अपन 10 लिख देंगे। और यहाँ पे कितना बचा हुआ है माइनस के 4 कोस की पावर 6 और माइनस के 12 कोस स्क्वायर और प्लस के 12 कोस की पावर 4 बचा हुआ है, ये कुछ बचा हुआ है ना। तो हम क्या करते हैं कि सर कोई बड़ी बात नहीं है, इसको ज़रा ओपन करो, ये कितना 12 प्लस 3 13 आ जाएगा, डायरेक्ट इसको लिख देंगे 13 10 प्लस 3, और ये कितना आ जाएगा 12 कोस स्क्वायर और माइनस के 12 कोस की पावर 4। अब देखना ध्यान से ना, ये कुछ कट रहा है सर, हो रही है कटा कट की आवाज़ तो आ रही है, ये यहाँ से कट गया, यहाँ से यहाँ कट गया, बड़ा मज़ा आता है सब, मेरे को तो सच बता रहा हूँ काटने में बड़ा मज़ा आता है। ये कितना आ जाएगा 13 माइनस के 4 कोस की पावर 6, ये लो। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? हाँ जी सर कर रहा है क्या, फर्स्ट ही कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें था ट्रिक ये था कि सर यहाँ पर जाके तुम अटक सकते थोड़ा सा कि सर इसके आगे क्या करते। यहाँ पे बेसिकली हमने साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस स्क्वायर रिप्लेस सारे को कोस में कन्वर्ट करके देखा, तो अपने पास सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, आगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं ही कराऊँ क्या? चलो ये करा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। ये देखो 15 साइन की पावर 4 अल्फा है, 10 कोस की पावर 4 अल्फा है इज इक्वल टू 6, आप ट्राई करो इसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि सर हमें इसको सोल्व करना है बेसिकली, तो हम क्या करते हैं कि सर इसको वो एक बात कर लेते हैं जैसे हम पहले बता रहे थे, आपकी साइन को अपन क्या लिख देंगे 1 माइनस में कोस स्क्वायर अल्फा और इसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस के 10 इंटू यहाँ पे आ जाएगा कोस की पावर 4 अल्फा इज प्लस के 6। कोस स्क्वायर अल्फा को आप टी पुट कर लो, ऐसे मान लो ना, तो ये बेसिकली कितना आ जाएगा 15 1 माइनस में टी स्क्वायर प्लस के 10 इंटू में टी स्क्वायर, राइट, इज माइनस के 6 इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि हमने इसको टी पुट कर लिया कोस स्क्वायर टी को ना। तो ये कितना आ जाएगा 15 टी स्क्वायर और प्लस के 15 और 6 कितना एक बार कितना आ जाएगा 30 15 25, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना, पूरा कैलकुलेट, चलो एक बार कर लेता हूँ, माइनस क्या आ जाएगा प्लस के 15 आ जाएगा माइनस के 30 टी आ जाएगा, वरना बोलोगे समझ ही नहीं आ रहा हमें, तो ये तो जस्ट कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का काम तो आप खुद ही करो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब इसको ऐड करोगे तो 25 टी स्क्वायर आ गया बेटा, ठीक है जी सर, और ये कितना आ गया माइनस के 30 टी आ गया और ये कितना आ गया बेटा 9 आ गया इज इक्वल टू आ गया 0। तो ये शायद परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 5 टी प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस के, तो ये बन जाएगा 5 3 का होल स्क्वायर,
इज इक्वल टू 0। एक बार चेक करो, 25, 9 और 2ab, ठीक है, 30 आ रहा है। तो यहाँ पे t की वैल्यू आ गई बेटा 3/5, मतलब कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ गई 3/5। और यहाँ से अपन साइन स्क्वायर अल्फा को क्या लिखेंगे, 1 माइनस के कोस स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाए बस 5। 25 माइनस 9 करोगे तो 16/5, 25 तो ये 4/5 आ गया। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या कि 27 कोस की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है, प्लस 8 अपॉन में साइन की पावर 6 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखो ये रहा 27 कोस की पावर 6 करोगे तो यहाँ पे कितना पावर 3 कर देना, 3 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3 आ गया, प्लस 8 अपॉन में साइन की पावर 6 करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 की पावर 6। बेसिकली 4 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट लेना था ना हमें। तो ये बेसिकली आएगा हमारे पास 2 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 3। देखो ये इससे तो ये कैंसिल हो गया डायरेक्ट, इससे ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा 2 टाइम 5 की पावर 3 आ गया। 5 की पावर 3 कितना होता है बेटा 125 होता है। तो इसकी जो वैल्यू आ गई बेसिकली पास आ गई 250। ठीक है, क्या किया हमने सर, सबसे पहले साइन कोस की में तो सारे को हमने कोस में कन्वर्ट कर लिया, जनरल इक्वेशन बना ली, वैल्यू निकाल ली और फिर वापस पुट कर दी। इस तरीके से जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आप खुद करोगे, जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, बट सेम टू सेम पीछे वाला ही है, क्योंकि इसमें भी साइन की पावर 4 कोस की पावर 4 ही लिख रखा है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। इसको भी आपको कन्वर्ट करने के लिए किसी एक में कन्वर्ट करना, टी पुट कर लेना, आगे वाले को ऑप्शन को सोल्व कर लेना। चलो ये मैं करवा देता हूँ। देखो वैसे ये भी वही है ना, साइन थीटा प्लस 1/sin थीटा, इसको हम ऐसा लिख देंगे इज इक्वल टू कितना है 2 है। तो ये कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा प्लस के 1 इक्वल टू 0 आ गया। अब ये कैसे किया भाई, ये हमने एलसीएम ले लिया ना, ये थोड़ी ना बताऊंगा एलसीएम ऐसे लेंगे, ये तो क्या मैनिपुलेशन है। जैसे एलसीएम लोगे तो इससे मल्टीप्लाई, फिर इधर जाके ये आ गया ना, और ये बन जाएगा साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी का स्क्वायर 0 आता है तो बेसिकली ये अंदर वाली क्वांटिटी 0 आनी चाहिए। तो इसका मतलब कितना आ गया, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास पूछा क्या गया था बेसिकली साइन की पावर 10, तो साइन की पावर 10 की वैल्यू भी 1 आ गई, और साइन को इसको अपन कोसे को क्या लिख देंगे 1/sin की पावर 10, तो उसकी वैल्यू भी 1 आ गई। मैंने उल्टा क्यों लिख दिया, इसकी वैल्यू भी बेसिकली 1 आ गई और इसकी वैल्यू बेसिकली 1 + 1 कितना आ गया 2 इज करेक्ट आंसर। लग रहा था पता नहीं पावर वावर का कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से निकल गया ना। बस यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट चीज़ थी बस यही थी कि हमने साइन को डिवाइड में लिखा, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन गया, फिर साइन की वैल्यू निकाली पुट। पिछले वाले क्वेश्चन में तो यही करे थे, साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से ट्राई करते हैं। देखो हम क्या करेंगे कि साइन 10 में tan सेक में वैल्यू कुछ आ रही है ऐसे ना, तो अपने को पता है कि सर 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि सर 1 को क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। बस यही इंपॉर्टेंट स्टेप थी कि यहाँ पे इसको रिप्लेस करना था। आप एक बार इसको ट्राई करना साइन कोस में कन्वर्ट करके, कैसे भी ना, अगर हो सके आंसर आ जाए, या फिर आप ऐसे कुछ नहीं करो तो आप थीटा की पर्टिकुलर वैल्यू डाल देना। जैसे आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, क्या π/4 डाल सकते हो तो π/4 डाल देना, फिर ऑप्शन से चेक कर लेना। ऐसे खुद से एक बार ट्राई करो इसको आंसर लाने का, फिर नहीं पार पड़े तब इधर आओ देखने का। ठीक है, देखने के लिए तो आप क्या करोगे 1 की जगह ये रिप्लेस कर दोगे तो कितना आ जाएगा tan थीटा, क्योंकि अगर अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट देखोगे तो फायदा कुछ खास होगा नहीं आपको, जब तक अपन खुद से नहीं करते हैं ना तब तक कोई फायदा नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं कि भैया गाड़ी को अपन ऐसे चलाते हैं, पहले स्टार्ट करते फिर गियर डालते फिर ये करते फिर वो करते हैं, ऐसे ब्रेक लगाते हैं, तो कितना ही ज्ञान पेल दूं, बट एक्चुअल में आपको ड्राइविंग तभी सीख पाओगे आप जब आप खुद ड्राइव करोगे, राइट। वैसे मैथमेटिक्स में जब तक आप खुद नहीं सोल्व करोगे ना तब तक कोई फायदा नहीं है। आप खुद से एक बार ट्राई करो सारे क्वेश्चन को ना। अभी ऐसे ही यहाँ पे 1 की जगह क्या लिख देंगे अपन, 1 की जगह लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा सेक थीटा tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस के 1 आ गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ से थोड़ा सा स्मार्टनेस से दिखा सकते हैं अपन, इसको अपन a + b a - b करके क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा
इंटू में सेक थीटा प्लस सेक थीटा माइनस टेन। एक बार और बताऊँ आपको मैं ना, ऐसा नहीं है कि इस ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को इसी तरीके से करा जा सकता है, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट हो सकता है वो कॉम्प्लिकेटेड हो, ये सबसे बेस्ट मेथड हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा प्लस टेन, दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों से कॉमन ले लेते हैं अपन। टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों से अगर हमने कॉमन ले लिया तो इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी बच गई, 1 बच गई, और यहाँ पे कितनी बच गई हमारे पास, माइनस का सेक थीटा माइनस टेन थीटा बच। ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी सर। अभी तो कुछ नहीं किया हमें, बस एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप थी, वो यही थी कि हमने इस 1 को रिप्लेस कर दिया इसके साथ। ये चमका कैसे, ये सब बातें तो खैर प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगी, ऐसे डायरेक्ट देखने से पार नहीं पड़ने वाली, ठीक है। ये कितना आ गया, टेन थीटा माइनस में सेक थीटा प्लस के 1 आ गया, इसीलिए तो ये अच्छा क्वेश्चन था, और प्लस के 1 आ गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो बड़ी बहुत ही मज़ेदार बात बताऊँ आपको मैं, इससे ये कट गया मतलब, ठीक है, कट गया, देख लेना कट रहा है, माइनस के सेक थीटा प्लस के टेन थीटा कट गया, तो इसकी वैल्यू आ गई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, अच्छा ऑप्शन में साइन कोस दे रखा है, कोई बात नहीं ना, साइन कोस में कन्वर्ट कर लेंगे, अब क्या दिक्कत है। तो लिखेंगे साइन बाई कोस, और ये कितना आ जाएगा, 1 बाई कोस। तो बेसिकली हमारे पास वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। आप ट्राई करना, नया मेथड सोच के बताना अगर कुछ हो तो मेरे को भी। आगे ये क्वेश्चन तो पहले ही कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एक बार ट्राई करो प्लीज़, आप सब लोग ट्राई करो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। सर हमारे पास बेसिकली गिवन है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो हमने क्या कर दिया, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और हमने लिख दिया इसको 1 माइनस के साइन स्क्वायर। और इसकी वैल्यू बेटा कितनी होती है, हमें पता है सर, ये तो कोस थीटा होती है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया कोस स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हो गई, बड़ा मज़ा भी आ गया और क्लियर भी हो गई। अब देखो यहाँ से एक पावर तो कम हुई, कम से कम पावर 12 10 दे के हालत ख़राब हो रही थी यार, तो इससे अपन क्या करेंगे, साइन की पावर 6 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया कोस, ये तो पता है ना यार, इसको अपन क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर थीटा की पावर लिख देंगे बाई 6, तो ये मल्टीप्लाई होकर 12 हो जाएगा, राइट। ऐसे ही यहाँ पे इसके फिर इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे ये वाला साइन थीटा, तो यहाँ से आ जाएगा साइन की पावर 6 प्लस में ऐसे इसको लिखेंगे अपन 5 की पावर 2 ना, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन की पावर 5 थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3 इंटू में साइन की पावर 4 थीटा, और बच गया, और बच गया 6 वाला, इसको क्या लिख देंगे अपन, साइन की पावर 3 थीटा और माइनस के 1 इक्वल। अब देखो बड़ा मजा आएगा, तुम्हें ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक स्टेप चलो मैं लिख रहा हूँ, बाकी नहीं लिखता तो भी डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ यहाँ से ना, कि साइन की पावर 6 थीटा, अब यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, 3 साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, कितना आ जाएगा, बेसिकली ये आ जाएगा साइन की पावर, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, साइन की पावर 3 थीटा कॉमन ले लो आप ना, दोनों में ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, और प्लस के इसको आप ऐसे लिख दो साइन थीटा की पावर 3 और माइनस का, बेसिकली जीरो तो हमें प्रूव करना था ना, ये मैंने जीरो क्यों लिख दिया, इक्वल टू, हमें तो इक्वल टू निकालना क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से देखना ना, आपको ये तो पता है ना कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अब ये भी बताना पड़ता है आपको, a क्यूब 3ab a प्लस बी और b क्यूब होता है, राइट, ये ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं a की जगह ले लिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, और b की ले लिया मैंने साइन थीटा, क्या आप मेरे को देख के बताओ क्या यही फॉर्मूला बन रहा है क्या, देखो ध्यान से, a क्यूब साइन की पावर 6 3ab, तो 3ab करोगे तो कितना है 3, दोनों का करोगे मल्टीप्लाई तो पावर 3 आ जाएगा, a प्लस बी आ रहा है, और ये कितना आ गया, साइन थीटा आ गया, ठीक है, साइन की पावर क्यूब आ गया, मतलब a क्यूब, ये आ गया b क्यूब आ गया। इसको अपन क्या लिखेंगे सर, ये तो ऐसे लिखा हुआ है a प्लस में b का होल क्यूब माइनस का 1, और ये क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस के 1 0 आ जाएगा, ठीक है। 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहता है, तो यहाँ पर आंसर, मजा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, हाँ कुछ नहीं, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था ना, देख के लग रहा था कि सर कैसे प्रूव करेंगे इसको, पावर 12 6 ये फलाना, ठीक है। चलो इसको एक बार खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये जेईई मेंस 2 बार पूछा गया है ना, 12 में और
सॉरी जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2011 का और जेई मेंस 2016 का, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया मेंस और एडवांस दोनों में है ना। तो क्या करेंगे कि सर हमें ये सेट वेट से डरना नहीं है ना, सेट तो हमने पहले से कर लिया कि लेट पी एक सेट है जिसमें इस टाइप के थीटा सच दे थीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्यू सेट है जिसमें ऐसे थीटा है जिसको जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, टू सेट है। देन अपने को बताना है कि पी और क्यू में क्या क्या मसला फैलता है। तो अपने बार पी को लिख लेते हैं, क्या लिखा है, क्या गिवन है कि साइन थीटा माइनस में कोस थीटा इज इक्वल टू कितना दे रखा है, √2 कोस थीटा, राइट। अब हम क्या कर लेंगे भाई, इसको कोस थीटा को उधर भेज देते हैं, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा √2 प्लस के 1 इंटू में कोस थीटा ना। ये बात ठीक ही है यार, इतना तो कॉन्स्टेंट दोनों में कॉमन आ जाएगा तो √2 + 1 बच जाएगा। अब इस √2 + 1 को नीचे भेज दो, तो यहाँ पे कोस थीटा कितना आ जाएगा, बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 1/√2 माइनस के 1 √2 + 1 सॉरी इंटू में यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा। ये बात क्लियर होगी। अब ये 1/√2 - 1 अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। हटाएंगे कैसे, √2 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। अब ये जब स्टेप यार 9 10 में करते नहीं थे क्या, 1/√2 + 1 के वैल्यू बताओ, तो हम इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते थे। तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू आ गई बेटा कोस थीटा इज इक्वल टू a + b a - b a² - b², 2 माइनस के 1 हो तो 1 आ गया, तो ये आ गया √2 - के 1 इंटू में साइन थीटा और अपॉन में नीचे आ गया 1। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा प्लस के साइन थीटा, माइनस वाले को उधर लेके आ गए, तो ये आ जाएगा √2 साइन। माहौल बना क्या, जबरदस्त माहौल बन गया। कैसे, क्योंकि क्यू देखो, क्यू में ये तो लिखा हुआ था साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू √2 टाइम साइन थीटा। इसका मतलब पी को थोड़ा सा कार्रवाई करी, क्यू आ गया, समझ रहे हो, पी की में थोड़ा सा छेड़खानी करी और क्यू आ गया, इसका मतलब पी इक्वल टू क्यू हो गया। ये दिस इंप्लाई पी इक्वल टू, खत्म क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वापस बताता हूँ, पहले क्या किया हमने, इस कोस थीटा को उधर लेके गए, दोनों में से कोस थीटा कॉमन ले लिया, √2 + 1 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, इसको छेड़खानी करके ऐसा लिख दिया, वापिस से लिख दिया। केवल 2 स्टेप से जी एडवांस का क्वेश्चन, जी मेंस का क्वेश्चन को हमने तुरंत उड़ा दिया। यहाँ पे अगर आप शॉर्ट ट्रिक की बात करोगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा की नहीं, वहाँ पे नहीं लिखा पाएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से बोल नहीं पाएंगे। हाँ ये कर सकते हैं, 1-2 ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। आगे इतना सा टाइम और चाहिए मेरे को ना, कि अपन स्टैंडर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, आपको शायद पता भी होगी कि साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। मैं बोल रहा हूँ कैसे होती है, आप बोलोगे सर हमारे सर ने बताया था इसलिए होती है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि इसकी एक साइड ये भी ए है, थोड़ा लग नहीं रहा है बट मान लेना, ये भी ए मान लिया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा √2 टाइम ए, ठीक है। और ये अच्छा, ये है हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि अच्छा ये 45 डिग्री है, तो ये और ये एंगल सेम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √2 टाइम, ठीक है। और यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, साइन 45 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेसिकली क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, ये कितना आ जाएगा, √2 टाइम ए हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 1/√2। ऐसे कोस 45 निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो ये भी कितना आ जाएगा, बेसिकली 1/√2। इस टाइप से अपन राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके साइन 45 और कोस 45 के लिए तो निकाल ली। अब सर अभी जो बोल रहे थे आप 30 के लिए, वो कैसे निकालेंगे, अरे भाई उसके लिए भी थोड़ी सी मेहनत कर लो, उसके लिए आप ट्रायंगल यूज़ कर लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ईच एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो ये एंगल हो गया जैसे मान लो 60 डिग्री, ठीक है। और ये जैसे मान लो हमने साइड ए मान ली, ये साइड क्या, अच्छा आपको पता होगा ना, ये हमेशा क्या होती है, हाफ हो जाती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना, तो ये a/2 हो जाएगी। और ये एंगल भी 30 डिग्री हो जाता है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तब की बात कर रहा हूँ, ये है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं, सबके निकाल सकते हैं वैल्यू, कैसे निकालेंगे जरा बताना मेरे को। ये राइट वो भी निकाल सकते हैं ना, ये मतलब वो ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये वाला, तो यहाँ से ये साइड आ जाएगा √3/2 पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ से बताओ साइन 60 की वैल्यू बताओ, साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, √3/2 इंटू ए आप आ जाएगा ये। अब ये बात करेंगे साइन 30 की वैल्यू बताइए, दूसरा लगे हाथ,
साइन 30 कितना आ जाएगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर a/2 अपॉन में हाइपोटेनियस, तो a/2 अपॉन में 2 अपॉन में a, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1/2, इसकी वैल्यू आ गई √3/2। इस तरीके से बाकी वैल्यू भी आप कोस की वैल्यू भी निकाल सकते हो, बात नहीं है। तो आपको फील हो रहा होगा कि सर एक्चुअल में साइन 30 कोस 30 साइन 45 कोस 45 की वैल्यू आती कहाँ से, ठीक है। अब ये तो पता लग गया आती कहाँ से। अब ये टेबल आपको पता रहनी चाहिए बेटा ना, साइन कोस टेन की वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं स्टैंडर्ड एंगल के लिए। तो इसमें देखो ऐसे देखो, ये केवल आप ये दो याद रख लो, साइन की और कोस की। टेन का भी पता है, दोनों का रेशियो से भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो 0/1 0 आ जाएगा, 1/2 से 1/1/√3 1√3 और नॉट डिफाइंड, क्योंकि 1/0 तो डिफाइंड नहीं होता है। इस तरीके से अपनी टेबल आपको याद रखनी है। और लगे हाथ एक क्वेश्चन भी कर ही दो कि हमें वैल्यू बतानी है cos 15 cos 16 cos 17 से लेकर cos 175 की वैल्यू। जल्दी से बताओ, सोच के बताओ, जब तक आगे मत देखो वीडियो तब तक तुम्हारा आंसर नहीं आ जाता। सर अभी तो आपने बोला था कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, ऊपर से टेबल से देख के बताओ कितनी होती है, 0। तो 0 से सारे से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं फिर आपसे।